हेलो एवरीवन। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला लेसन हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरिन होता क्या है। तो हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, एल्केन तो आप समझते होंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एरिन क्या होता है, तो एरिन आपको रिंग से मतलब है। रिंग मतलब बेंजीन ग्रुप, बहुत ही सिंपल होता है। और क्या है कि इसमें आपको पढ़ना है कि ये sp क्या होता है, sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है। तो sp3 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। sp2 जो होता है, 2 मतलब डबल बॉन्ड, और sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड। sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अब ये जो इंट्रोडक्शन दिया है इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस क्या क्या है कि जैसे आप पढ़े होंगे कि घेंगारो किसके कमी से होता है, तो आयोडीन के कमी से होता है। आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड के इलाज में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरीन का। सूक्ष्म जीव को मारने के लिए तो इसी क्लोरीन से बना हुआ ही होता है। इतना है। बाकी आगे क्या है कि हैलोजन परमाणु के आधार पर बांटा गया। वर्गीकरण मतलब बांटना। किसको बांटा गया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मात्र एक यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन मतलब कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतना ग्रुप है। तो एक रहेगा तो मोनो, दो रहेगा तो डाई, तीन रहेगा तो ट्राई। उसी प्रकार क्या है कि एल्केन है, एरिन है। तो एल्केन जहाँ रहेगा उसको एल्केन बोलेंगे, जहाँ एरिन रहेगा, एरिन मतलब रिंग रहेगा तो रिंग वाले को एरिन बोलेंगे। अब आगे है sp3CX मतलब sp3 मतलब कौन, सिंगल बॉन्ड वाला। सिंगल बॉन्ड वाला का किसके साथ, हैलोजन ग्रुप के साथ। तो हैलोजन ग्रुप के साथ। तो इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ दिया है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है। प्राथमिक मतलब होता है कि आपको कार्बन के साथ मात्र एक आर ग्रुप, आर मतलब क्या होता है, तो एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो इसमें आप देखेंगे कि 1 डिग्री मतलब 1, 2 डिग्री मतलब 2, यहाँ पे कितना, एक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 3 डिग्री वाले के साथ 3। आगे कह रहा है कि आपको इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिलिक किसको कहते हैं, बेंजिलिक किसको कहते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एलिलिक किसको कहते हैं। तो एलिलिक जो होता है, तो ये जो रहेगा डबल बॉन्ड वाले के साथ, डबल बॉन्ड वाले के जस्ट बगल वाले के साथ, जस्ट बगल वाले के साथ, बगल वाले कौन से के साथ, तो आपको जिसके साथ सिंगल बॉन्ड हो। तो आपको दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड है, खाली जगह जहाँ रहता है वहाँ CH3 लगा रहता है। जब खाली जगह वहाँ CH3 रहेगा, उसके साथ क्या जुटेगा कि हैलाइड ग्रुप जुटेगा। तो यहाँ CH3 होगा, तो एच को हटा के एक क्या गया होगा, एक हैलोजन ग्रुप। तो यहाँ पे इसको कहेंगे एलिलिक हैलाइड। अब बेंजीन है तो उसके साथ डायरेक्ट क्या रहेगा, सिंगल, डबल बॉन्ड तो यहाँ है, डबल बॉन्ड को हटा के, डबल बॉन्ड को हटा के CH3 वाले के सिंगल बॉन्ड को हटा के क्या किया कि एक हैलोजन ग्रुप जुट गया। तो एक हैलोजन ग्रुप जुटा तो क्या बोले उसको, 1 डिग्री, 2 जुटता तो 2 डिग्री, 3 जुटता तो 3 डिग्री। उसी प्रकार आपको दिक्कत होगा किसमें, तो वाइनिल किसको कहते हैं। तो वाइनिल जिसको कहते हैं कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है कि हैलोजन ग्रुप जुट जाता है। तो डायरेक्ट जुटना, तो डायरेक्ट जुटा है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड के साथ हैलोजन जुटा, तो इसको बोलेंगे वाइनिल। और सिंगल इसमें जुटेगा किस में, रिंग वाले में, तो क्या बोलेंगे, एरिल। इसमें बोले एरिल, इसमें बोले वाइनिल। डबल बॉन्ड वाले के साथ डायरेक्ट हैलोजन का जुटना, जैसे कि आप पिछले वाले में देखे होंगे, इसको बोलते हैं एलिलिक, इसको बोलते हैं वाइनिलिक। एलिलिक मतलब CH3 वाले को एक हाइड्रोजन को हटा के जुट जाना। इसमें क्या है कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड के साथ जुटना, इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ जुटना हैलोजन का। इसको बोलते हैं एलिलिक, इसको वाइनिलिक, इसको बेंजिलिक, इसको एरिल हाइलाइड। अब आगे देखेंगे क्या है कि नोमेनक्लेचर है, मतलब नाम पत्ती है। तो नाम पत्ती तो आप लोग पढ़ते आए होंगे। क्या होता है इसमें नाम पत्ती में कि आपको यहाँ से देखना है कि क्या किया है, ब्रोमीन को एक ब्रोमाइड ग्रुप जुटा है, यहाँ पे क्या जुटा, क्लोराइड ग्रुप, यहाँ भी क्लोराइड ग्रुप। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम है क्या, IUPAC नाम। तो IUPAC से ही मतलब रहता है ज़्यादातर।
तो एक पर जहाँ से जुड़ता है उसको वहाँ पे नाम दे देते हैं। तो जहाँ से जुड़ा है वहाँ पे नाम दिए, तो एक एक रहा। अब क्या है, 1 2 3, 3 वाले को क्या बोलेंगे, एथ मेथ प्रोप। तो प्रोप है, तो प्रोप है तो कितना, प्रोपेन बोलेंगे। 1 ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो किसके लिए, ब्रोमीन के लिए। अब इसमें क्या है, क्लोरीन 2 पर है तो 2 क्लोरो, और 3 है तो प्रोपेन। इसमें क्या है कि 2 चीज़ जुट गया, एक यहाँ पे ग्रुप जुट गया और बाकी कितना है, 1 2 3 है। जब 3 है तो प्रोपेन ही रहेगा, और 1 पर क्लोरो है और 2 पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। उसी प्रकार क्या है सामान्य नाम। तो सामान्य नाम क्या होता है कि डायरेक्ट अगर जुटा तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, एक हटा के जुटा तो उसको आइसो बोलेंगे। एक हटा के जुटा है ब्यूटिल पर, और यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ही है, लेकिन क्या है इसके कारण ये आइसो हो गया CH3 के कारण। उसी प्रकार बेंजीन वाले ग्रुप में है। बेंजीन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे 1 है तो 1 ब्रोमो तो रहेगा, ब्रोमो बेंजीन ही बोलेंगे डायरेक्ट। अब क्या किया है कि इसको यहाँ से हटा के एक छोड़ देगा तो इसको बोलेंगे मेटा, और इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब तीनों को हटा के जोड़ना। अब आपको तो करने आएगा यहाँ से 1 2 3 करके, 1 2 3। तो 1 पर है, 3 पर है क्या है, ब्रोमीन ग्रुप है, तो ब्रोमीन को ड्राई ब्रोमो बेंजीन बोल दिए। यहाँ पे तीनों पर है, 1 2 3, 1 3 5 पर है तो 1 3 5 क्या है, 3 है तो ट्राई, 2 है तो ड्राई। उसी प्रकार क्या किया है, तो इस सब ग्रुप का नोमेनक्लेचर किया है। अब आपको समझना है कि जैम किसको कहते हैं, जैमिनल क्या है और विष क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको अगर कोई भी अल्केन ग्रुप दिया रहे और उसके साथ 2 रहे, क्या 2 मतलब एक्स ग्रुप, एक्स मतलब हैलाइड ग्रुप रहे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, तो दोनों जब एक ही कार्बन पर जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं जेम। क्या है, देखिए 1 1 है ना, 1 1 है तो एक ही कार्बन पर जुटा तो क्या बोल दिए इसको, जेम। अगर अलग अलग कार्बन पर जुटे तो उसको बोलते हैं विष। विष मतलब अलग अलग कार्बन, यहाँ पे आप देख सकते हैं विष मतलब अलग अलग कार्बन पर, जेम मतलब अकेला कार्बन पर, विष मतलब दोनों अलग अलग कार्बन पर जुटेगा। अब आगे है आप लोग का सारणी में दिया गया हैलाइड का IUPAC नाम। तो IUPAC नाम आप खुद से समझ सकते हैं। जैसे कि 1 पर है तो क्या है, 1 2, 1 पर सेकेंडरी, 3 पर चारों तरफ से घूम जाता है तो क्या होता है, नियो। तीनों ग्रुप को क्या करते हैं, CH3 को 3 ग्रुप रहते हैं तो उसको बोलते हैं टर्शियरी। बाकी आप कर सकते हैं, इसको खुद से करके देखिएगा। ये सब क्या है, समावता लिखना है आपको और IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम आप लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप 11 क्लास में पढ़ चुके होंगे पहले से, इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब यौगिक का संरचना लिखना है, तो इसका क्या करेंगे, आप खुद से बनाइएगा, और नहीं होगा तो हम PDF बनाएंगे। आप हमारे WhatsApp नंबर पर इसका PDF क्या करेंगे, सॉल्यूशन का ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या है 10.3 में। 10.3 में है CX आबंध की प्रवृत्ति। तो आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं कि CX आबंध का प्रवृत्ति क्या है। तो आपको CX मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है उसका गुण होता है पॉजिटिव का, और जो हैलोजन होता है उसका गुण होता है नेगेटिव का, विद्युत ऋणात्मकता का। अब आप क्या होगा आपको कि पता करना होगा कि कौन सा छोटा होता है कौन सा बड़ा होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो आपको यहाँ से जाएंगे, ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है, आकार बढ़ते जाता है। जब आकार बढ़ेगा, कोई चीज़ मान लीजिए छोटा सा चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, छोटा रस्सी चाहिए बांधने के लिए। कोई बड़ा सा चीज़ है तो उसको क्या चाहिए, बड़ा रस्सी चाहिए। बड़ा रस्सी चाहिए तो क्या चाहिए, लंबाई बढ़ेगा रस्सी का। तो इसी प्रकार क्या होता है कि आबंध कार्बन फ्लोरीन का कार्बन आयोडीन से क्या होता है, छोटा होता है। बढ़ते जाएगा तो छोटा हो जाएगा। जैसे बकरी को बांधने के लिए छोटा रस्सी और गाय को बांधने के लिए बड़ा रस्सी, उसी प्रकार क्या है इसमें बड़ा मतलब आबंध हो गया किसका, आयोडीन वाला का, फ्लोरीन वाला का कम हो गया। आगे है आपको एल्किल हैलाइड के विरेचन का विधि। विरेचन मतलब बनाना कैसे बनाया जाता है, नॉर्मल विधि से बनाया नहीं जाएगा, प्रयोगशाला में ही बनाया जाएगा। तो बनाने का पहला विधि है
एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH ग्रुप से क्या होता है कि इस OH ग्रुप का प्रकृति क्या होता है कि निगेटिव होता है और हाइड्रोजन ग्रुप का भी निगेटिव होता है। तो क्या करेगा, इसको प्रतिस्थापित करेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको क्रियाशीलता का क्रम, हेलो अम्ल एल्काइल एल्डिहाइड का अभिक्रिया क्रम मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आप पढ़े 1 डिग्री मतलब 1 अल्डिहाइड एल्किल ग्रुप, 2 मतलब 2 एल्किल ग्रुप, 3 मतलब 3 एल्किल ग्रुप। और क्या है कि पहले वाले के साथ इसमें क्या है कि एक ROH है, जैसे CH3OH रहता तो क्या बनता, मेथनॉल रहता। तो इस मेथनॉल को क्या करते, ZnCl2 के साथ क्या करते, ये अभी इसके साथ अभिक्रिया अगर कराया जाता है HCl के साथ, तो क्या करता है, ये HCl जो है इस हाइड्रोजन को लेके क्या करता है, ये OH जल बना के बाहर निकल जाता है। जल बन के बाहर निकल गया, क्या बन गया, एक RX ग्रुप बन गया। RX मतलब एलिफेटिक अल्डिहाइड। उसी प्रकार सबको देखेंगे, यहाँ PX3 है, तो PX3 में क्या किया, 3 लिया होगा, तीनों को क्या किया होगा, हटाया होगा, ROH PCl5। तो इसमें भी देखिए, और क्या है, सब में क्या है, OH ग्रुप से हम लोग क्या किए हैं, RX ग्रुप बना है। सेकंड में है आपको हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एल्केन का ही मूल रूप है। उसको क्या करेंगे, क्लोरीनीकरण या ब्रोमीकरण, क्लोरीन या ब्रोमीन को क्या करते हैं, यूवी प्रकाश में, यूवी मतलब होता है पराबैंगनिक किरण में, और टेम्परेचर देते हैं तो क्या बनता है कि इस क्लोरीन को लेके जो क्लोरीन दिए वो क्या किएगा, क्लोरीन जो है इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जुड़ गया तो नॉर्मल, ये आइसो, दो तरह का बनाएगा, तो नॉर्मल ज़्यादा रहता है। सेकंड है आपको एल्किनो से, पहला हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, दूसरा एल्किन से। तो एल्किन में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, वो टूट जाएगा। डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड था जब टूट गया तो क्या बनता, एक यहाँ पे जाता, ये टूटा तो एक यहाँ एक यहाँ। तो उसी प्रकार टूटेगा तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड अगर तोड़ेंगे तो क्या करेगा, दो तरह का बनेगा। इसमें भी इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या किया कि X ग्रुप को तोड़ा, तो एक यहाँ पे प्लस का गुण एक माइनस का गुण, जिसमें प्लस जाएगा उसमें क्या जुटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, और जिसमें माइनस रहेगा उसमें क्या जुटेगा, उसमें हाइड्रोजन जुट जाएगा। तो CH3 बन गया, ये बन गया हमारा RX ग्रुप, ये वाला। उसी प्रकार आगे है किसके साथ, आयोडीन के साथ। आयोडीन के साथ क्या होता है, दो तरह का बनता है, दो तरह का बनेगा। कौन कौन सा, आइसो और नॉर्मल। तो नॉर्मल वाला क्या रहता है, कम रहता है आयोडीन के केस में, और मुख्य इसमें रहता है आइसो वाला, जब सेकंड वाला जाकर जुटेगा वो वाला। अब हैलोजन के साथ किसका संयोजन, तो हैलोजन वाले ग्रुप के साथ ब्रोमीन को जोड़े। तो ब्रोमीन को जब जोड़ेंगे तो Br2 है, Br2 मतलब दोनों पे एक एक जुटे जाएगा। जब दोनों को जुटेगा तो क्या बोल दिया, सनंधी डाइब्रोमाइड, मतलब डाइब्रोमाइड ही है CCl4 के साथ। इसको क्या बोल दिए, जब दोनों पर अलग अलग रहता था इसको बोलते थे विष, और जब एक ही पर रहता था तो क्या बोलते थे, विष था, और एक ही पर रहता था उसको बोलते थे जेम। बताए थे पहले विष क्या होता है, जेम क्या होता है। तो विष मतलब दोनों पर अलग अलग, तो दोनों क्या बना, विष बना। आपको याद रखना है, हैलोजन द्वारा करते हैं तो क्या बनता है, विष डाइब्रोमाइड बनता है। उसके आगे वाले में क्या है कि हैलोजन के विनिमय मतलब एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना। अब अदला बदली किसके साथ किया, तो हैलोजन के साथ। पहले से RX ग्रुप था, पहले से हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ था, तो क्या करेगा, उसको ही हटा देगा। क्या किया, इसको देखिए, एक्स को क्या किया कि Na रहा, सोडियम आयोडाइड को Na क्या किया कि आयोडीन जो था S ग्रुप वाले को हटाया, तो क्या बना दिया, Ri बना दिया अपना। तो क्या किया, विनिमय किया, हटाया, आदान प्रदान हुआ। उसी पर Br को क्या किया गया, F से किया गया, यहाँ भी देख सकते हैं आप। इस अभिक्रिया को हम लोग करते हैं अस्वाट्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अस्वाट्स। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, अस्वाट्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया अस्वाट्स। अब आपका उदाहरण है, उदाहरण को समझिए।
क्या है कि इस ग्रुप के मूलक क्लोरीन बनाने के लिए सभी संभावित मोनोक्लोराइड संरचनाओं का समापता लिखिए। तो क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, फिर क्या करेगा, इसको हटाएगा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 2, तीसरा क्या करेगा कि इसको हटाएगा यहाँ तीसरा वाले को तो तीसरा वाले को बनेगा। अब चौथा वाला क्या करता है कि यहाँ पर से CH3 होगा, इस CH3 को तोड़ देगा, CH3 को एक को तोड़ेगा तो एक तो CH3 बचा रह गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ पे CH3 था, डबल CH3 था, तो एक CH3 तो रह गया, लेकिन एक CH3 क्या हो गया, CH2 में बदल गया। CH2 में बदला तो एक हाइड्रोजन ले गया, इसके साथ क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन बन गया। इसको क्या करेंगे, 4 तरह का समझौता वाला बना। अब 10.5 में है हेलो एरिन का वर्जन, उसमें क्या किए तो हेलो एल्किन का देखा, हेलो एरिन का कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विरागी क्या होता है। रागी मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, विरागी मतलब इलेक्ट्रॉन से दूर भागने वाला। अब क्या है, हाइड्रोकार्बन से इलेक्ट्रॉन रागी के प्रतिस्थापन द्वारा। आप यहाँ पे देखिए क्या है कि CH3 ग्रुप जुटा गया। CH3 को क्या किए, CH3 को X2 से Fe मतलब क्या होता है, लोहा। लोहा के साथ अंधेरा में अभिक्रिया जब कराते हैं तो 2 तरह का बनता है। एक तो आपको क्या होगा कि ये वाला जो है इस पे नहीं जुट के क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे अपना जुटेगा, एक छोड़ के जुटा ऑर्थो पर। एक क्या किया कि यहाँ पे जुटा था तो यहाँ पे भी जुट सकता है इधर से जाके, तो इसको क्या करेंगे, पारा बोलेंगे। तो 2 तरह का जुटा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको नोट करना होगा कॉपी में। सेकेंड वाला जो होता है ये बहुत पूछता है एग्जाम में, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है उसको लिखिए। तो सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होता है कि एमीन के लिए होता है। एमीन क्या होता है, तो NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप में क्या है कि किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, एरिन के लिए। एरिन मतलब रिंग वाले के लिए। तो NH2 में क्या हो गया कि Na2 मतलब सोडियम नाइट्राइड के साथ क्या करेंगे, HX मतलब क्या होता है, वही हाइड्रोजन क्लोराइड जैसे होता है। Cl ग्रुप क्या करता है कि इसको प्रतिस्थापित तो करेगा, लेकिन क्या करेगा कि ये जो N रहेगा ये डबल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाईएजोनियम। क्या बोलेंगे, डाईएजोनियम। इसी को क्या बोलेंगे, डाईएजोनियम। अब डाईएजोनियम तो क्या बना, ये तो अभी पूरा तरह से बना नहीं है। अब बना नहीं तो क्या करेंगे, फिर से इसमें डालेंगे हम लोग, क्या डालेंगे, आप देखिए डायोजोनियम लवण बन गया। डायोजोनियम लवण बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसमें क्यूपरस क्लोराइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूपरस क्लोराइड है, यहाँ पे क्यूपरस क्लोराइड को क्या डाले, तो क्या किया कि इस क्यूपरस क्लोराइड क्या किया कि इस N2 को बाहर निकाल दिया। N2 ग्रुप बाहर निकल गया तो क्या हो गया कि ये जो X ग्रुप था अपने से जुट गया। तो जब X ग्रुप जुट गया रिंग में तो इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड कैसे बनाए, तो पहले आपको लेना पड़ेगा एमीन। एमीन से क्या करना होगा कि सोडियम नाइट्राइड का अभिक्रिया कराना होगा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा कम, इतना पर 278 पर। उसके बाद क्या बनेगा कि डाईएजोनियम लवण बनेगा, इसको लवण बोलते हैं। इस लवण का अभिक्रिया फिर किससे कराते हैं, क्यूपरिक क्लोराइड से कराते हैं। क्यूपरिक क्लोराइड से कराने के बाद क्या होता है कि ये जो होता है N2 गैस बाहर निकल गया। बाहर जब निकला तो क्या बन गया, एरिल हैलाइड बन गया। अब एरिल हैलाइड बन गया, आप क्या हो गया कि आगे देखेंगे तो क्या है, किसके साथ बना है, इस कोई भी मान लीजिए है, इसके जगह क्या लिख सकते, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आयोडीन वाला केस में क्या था तो उसको दिखाया गया यहाँ पे। तो आयोडीन को क्या किया, Ki लिया। सब में क्या किया, 2 ग्रुप के लिए क्लोरीन ब्रोमीन के लिए पहले क्या किया Na2 और CuH2, लेकिन आयोडीन के लिए क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड लिया। अब N2 गैस को बाहर निकाल दिया। इसको ही बोलते हैं हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया। यहाँ से यहाँ तक को सेंडमायर अभिक्रिया हुआ। ये आपको हमेशा पूछता है एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखना है। आगे आपका क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया को उत्पाद लिखिए। तो उत्पाद आप कैसे लिखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड था बेचारा, डबल बॉन्ड को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या करेगा, ब्रोमीन यहाँ जुट जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुट जाएगा, H3 हो गया और ब्रोमीन यहाँ जुट गया। अब क्या हो गया कि इसमें भी क्या होगा, डबल बॉन्ड तो टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या किया कि क्लोरीन यहाँ जुट गया, CH3 इधर ही रखिए, ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। अब क्या होता है कि ब्रोमीन ग्रुप यहाँ से तोड़ेंगे तो ब्रोमीन ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर जुट गया, इधर क्या हो गया, पूरा R ग्रुप हो गया। तो जब R है, ये जब R ग्रुप है,
एरिल वाले में, तो इसको क्या बोलेंगे, ये देखिए RX ग्रुप हो गया। आपको इसे बनाना है, इस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। बाकी ये पाठनिहित प्रश्न है तो इसको अलग से हम लोग बनाएंगे। आगे है आपका भौतिक गुण क्या होता है, गलनांक, क्वथनांक, ये सब क्या होता है। तो ये सब आपका पीरियोडिक टेबल में ही था। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, क्वथनांक का तुलना किया गया। तो क्वथनांक क्या तुलना किया गया, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक चीज़ ही बस समझिए, आप याद रखिएगा कि क्वथनांक का क्रम जो होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होता है, आकार बढ़ते जाता है। आकार बढ़ते जाता है तो क्या होता है कि वांडर वाल्स बल जो होता है उसका वृद्धि होता है। वांडर वाल्स बल वृद्धि जब होगा तो क्या होगा, क्वथनांक। क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते जाता है। तो ऊपर से नीचे गए तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप यहाँ पे यही इतना ध्यान रखिएगा कि क्वथनांक क्या है। पहला क्वथनांक है तो क्या है, आयोडीन का क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही याद रखिएगा। तो R के साथ क्या हो गया, RS ग्रुप वाले को याद करने में आसान पड़ेगा। आगे क्या है, यहाँ पे आपको लिखा होगा ध्रुवीय। ध्रुवीय मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस का बनना। आकर्षण बल, द्विध्रुव, वान डेर वाल्स, ये सब पढ़े होंगे आप 11 क्लास में। कुछ एल्डिहाइडिक क्वथनांक की तुलना किया गया। अब क्या है, समावयी हैलोएल्कीन में श्रृंखलन बढ़ाने के साथ क्वथनांक कम होते जाते हैं। मतलब जितना श्रृंखला बनाएंगे ना, जितना मतलब ग्रुप जुड़ते जाएगा तो क्वथनांक क्या होता है, कम होते जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्वथनांक क्या है। यहाँ पे श्रृंखला से बोल रहा है, यहाँ से आपको श्रृंखला से बोल रहा है। तो श्रृंखलन मतलब एक सीरीज बनना। ये जो सीरीज है यहाँ पे समझिए आप, देखिए क्वथनांक क्या है, 375, 364, 346। तो इसका सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका कम। तो क्या होगा, इसमें एक क्या किया, चेन बनाते गया। चेन बनाते गया मतलब श्रृंखला बनाते गया। तो बिना चेन वाले के क्वथनांक क्या है, ज़्यादा है। आपको ये दे देगा एग्जाम में, अब पूछे कि क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, तो कैसे सजेगा, बिना चेन वाला का पहले, फिर एक चेन वाले का, फिर ज़्यादा वाले चेन वाले का। उसी पर इसमें भी आप सजा सकते हैं। अब हैलोएल्कीन में क्या है कि क्वथनांक लगभग समान रहेगा, लेकिन क्या हो जाता है, देखिए आप थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस करेगा, लेकिन क्या हो जाता है कि थोड़ा सा मेटा और क्या है, डाई क्वथनांक लगभग समान होता है, पर पैरा समय मेटा अपेक्षा उच्च गलनांकी होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च गलनांक हो जाता है किसका, पैरा वाले का, ऑर्थो मेटा वाले से। मेन है आपको इसको ध्यान रखना है। अब घनत्व क्या है, तो घनत्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। घनत्व क्या है कि हाइड्रोकार्बन में बोरोन, ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल का तुलना में क्या होता है, भारी होता है। इसमें क्या है, ब्रोमो, आयोडो, पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न जल की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। हाइड्रोकार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु के द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। यहाँ बोला गया कि जितना संख्या बढ़ेगा उतना घनत्व बढ़ेगा। तो नॉर्मल बात है, संख्या बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने से क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। द्रव्यमान बढ़ने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे आना। जब ऊपर से नीचे आएंगे हैलोजन वाले ग्रुप में तो क्या होगा, घनत्व देखिए बढ़ते गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्रोमीन का 0 पॉइंट कितना है, क्लोरीन का 0.89 है, इसका 1 पॉइंट होगा, 1.7 हो गया। तो क्या हो गया, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, घनत्व बढ़ते जा रहा है। और जब संख्या बढ़ेगा तो खुद ब खुद घनत्व बढ़ेगा। अब विलेयता क्या है, विलेयता क्या है कि हैलोएल्केन जो होता है ना, जल में बहुत कम विलेय होता है। जल में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम विलेय। अब बहुत कम विलेय है, बहुत कम विलेय होता है। और क्या होता है, जल में घुलने पर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है। और आवांध को तोड़ने, जल के अणुओं के आवांध को तोड़ने पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है। आगे है, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांक को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको करना है, आपको बताया गया।
10.6 खुद से बना के देखिएगा। क्या होता है कि चेन वाले के साथ क्या होता है, क्वथनांक हमेशा कम होते जाता है। तो आप इसको सजा सकते हैं। इसका फिर से हम वीडियो बनाएंगे। जब क्या करेंगे, सब खत्म कर लेंगे तो फिर से वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज के लिए। अब रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया ही मेन होता है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। समझ हो जाएगा तो आप आराम से याद कर सकते हैं। जितना अभिक्रिया याद रहेगा उतना अच्छा आपका मतलब इसमें नॉलेज बढ़ेगा, उतना आप इसमें नंबर उठा सकते हैं। पहला क्या है, हेलो एल्केन का अभिक्रिया क्या था। पहला क्या है, नाभिक रागी। नाभिक रागी मतलब होता है आपको नाभिक से क्या करने वाला, नाभिक को चाहने वाला, नाभिक से प्यार करने वाला। नाभिक में होता क्या है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नाभिक रागी में होगा क्या, नेगेटिव चार्ज। नाभिक राग को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव वाला किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे ही समझ सकते हैं, पहला का नाभिक रागी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब हटाना, प्रतिस्थापन मतलब हटा देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NU मतलब नाभिक रागी क्या किया है कि प्रतिस्थापित किया। किसको प्रतिस्थापित किया, किसके बारे में पढ़ते थे, एल्केन की, एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़े तो हैलाइड को प्रतिस्थापित किया। अब एक जंगल में दो शेर तो रहेगा नहीं, क्या करेगा, दोनों माइनस वाले अपने आपस में टकराएगा तो क्या होता है, नाभिक रागी मजबूत होता है। तो मजबूत होता है तो क्या करेगा, उसको भगा देगा, हटा दिया। किसको हटा दिया, तो हैलोजन ग्रुप वाले को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्रिया में, इसको बोलते हैं नाभिक रागी, इसको बोलते हैं नाभिक रागी। अब यहाँ पे आपको नाभिक रागी का दिया गया, H2O में गलत से दे दिया, H2O का OH माइनस ही होगा, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग। सब देख सकते हैं, जितना माइनस वाला रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग नाभिक रागी। जैसे साइनाइड नाइट्राइट ये सब दिया गया। फिर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को आप पढ़िएगा। अब आगे क्या होगा, नाभिक स्नेही क्या होगा। स्नेही मतलब क्या होता है, उसी को नाभिक रागी को नाभिक स्नेही बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है। SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, फिर से समझेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक आपको, अगर आपको PDF का नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर 62 99 37 68 और 34 62 99 37 68 34 पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा। जो भी मतलब पूरा केमिस्ट्री में जहाँ तक मतलब हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे उसका हम नोट्स देते रहेंगे। 62 99 37 68 34 ये व्हाट्सएप में आपका मैसेज कीजिएगा। यहाँ से हम लोग आपको PDF देंगे। चलिए, धन्यवाद।